नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत में द्वितीय वर्ग से प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, परंतु इससे पहले ईसा वंदना है जिसके साथ हम लोग पाठ आरंभ करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानम् वेदासि वेदं च परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। अर्थात कहा गया है कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आप ही आदिदेव है, आप ही प्राचीन सनातन पुरुष है, विश्व का परम आश्रय आप ही है, आप सब कुछ जानने वाला, आप इस संसार से परे परम धाम है, यह संसार आप से ही व्याप्त है। तो इस वंदना के साथ हम अपना प्रथम पाठ को आरंभ करते हैं, जिसका नाम है संज्ञा पदानि। संज्ञा पदानि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले संस्कृते त्रय लिंग, यानी संस्कृत में त्रय का अर्थ होता है तीन। संस्कृत भाषा में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। अब बात आती है कि किन प्रकार के शब्दों को पुल्लिंग के अंतर्गत, नपुंसक लिंग के अंतर्गत और स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ बाल, नर, वृक्ष, घट, शुक और गज को पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात अकारांत शब्दों को, संस्कृत में अकारांत शब्दों को पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के अंतर्गत कैसे शब्दों को रखा गया है? संस्कृत में प्राय अंत में म हलंत, ध्यान से देखेंगे, संस्कृत में प्राय म हलंत वाले शब्दों को नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा गया है। जैसे पुष्पम, फलम, प्रणम, पत्रम, चक्रम, पुस्तकम। ऐसे ही स्त्री लिंग के अंतर्गत आकारांत शब्द को, संस्कृत भाषा में आकारांत शब्दों को, आकार वाले शब्दों को स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। जैसे यहाँ बाला, महिला, माला, नौका, लता, अजा है। यानी पुल्लिंग को पढ़ते समय हम लोग को जैसे बाल, नर, अर्थात इससे पहले भी हमने यह बताए थे कि विसर्ग वाले जितने भी शब्द हैं वो कंठस्य होता है, यानी कंठों के द्वारा बोला जाता है। उसके बाद नपुंसक लिंग में म और हलंत लगा हुआ रहता है, पुष्पम, फलम, पर्णम, पत्रम के जैसे। उसके बाद स्त्रीलिंग है जो आकारांत है और बिना विसर्ग के हैं, तो इसको हम लोग बाला, महिला, माला इत्यादि करके उच्चारण कर सकते हैं। वैसे संस्कृते त्रीणि वचनानि है, तो अर्थात संस्कृत भाषा में वचन तीन प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि लिंग तीन प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि वचन भी संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। लेकिन पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग, ये तीनों में वचनों को बदलने का अलग अलग तरीका है। जैसे
पुल्लिंग में एक वचन में अश्व है तो इसको द्विवचन में यानी 2 घोड़ा रहे तो औकार लगा करके हम लोग, जैसे यहाँ पर अश्व है ऐसे करके हम लोग बदल सकते हैं। और बहुवचन में यानी बहुत सारे घोड़े हैं तो अश्वा यानी आकार लगा करके बदलना होता है। एक वचन जैसे अश्व है तो द्विवचन में औकार लगा करके बदलना होगा और बहुवचन में आकार लगा करके बदलना होता है। नपुंसक लिंग में जैसे यहाँ पर पुस्तकम है, यहाँ म और हलंत लगा हुआ है तो इसको यदि 2 पुस्तक है तो पुस्तके यानी म हलंत को हटा करके एक कार लगाना होता है। और बहुवचन में जो है पुस्तकानी यानी एक कार को हटा करके आनी को ऐड करना होता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। जैसे यहाँ पर चक्रम रहता तो चक्रम चक्रे चक्रानी, इस प्रकार से बदलना होता है। और स्त्रीलिंग में जैसे माला है तो माला में आकार को हटा करके एक आर ऐड करके द्विवचन बना सकते हैं। माला को जैसे माले द्विवचन में माले, और बहुवचन में बस विसर्ग लगा करके हम लोग बदल सकते हैं। जैसे लता को लता लते लता, अजा अजय अजा। जैसे यहाँ पर महिला रहे तो महिला महिले महिला करके हम लोग बदल सकते हैं। तो यही थी हमारी प्रथम पाठ में संज्ञा पदानी में हम लोग आज संस्कृत के 3 लिंग और 3 वचनों के बारे में पढ़े हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे, इसी आशा के साथ अगला वीडियो में अगला अध्याय के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।